Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज द एज ऑफ एक्वेरियस। एज ऑफ एक्वेरियस क्या है गाइस? मैंने एस्ट्रोलॉजी बहुत कम पढ़ी ही नहीं है, बस जो फॉर्मल नॉलेज है आपको जैसा वैसा मुझे ही है। बट यस, द एज ऑफ एक्वेरियस क्या है इसे मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, क्योंकि भाई कहते हैं ना, रियलाइजेशन इज़ द की। रियलाइजेशन इज़ द की एंड रियलाइजेशन इज़ एवरीथिंग। बाकी नाम हटाओ। सो भाई आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि द एज ऑफ एक्वेरियस क्या है आखिर, और बहुत ही पावरफुल टॉपिक है मेरे भाई, बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। सो गाइज विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana। देखो एज ऑफ एक्वेरियस क्या है, इधर देखो, वो है मेरा गांव, यस इस साइड, ये देखो बीच में धार। इसमें बहुत सारा वीडियोस बनाया मैंने, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो को, बहुत सारा वीडियोस बनाया इस धार पे। उधर है दूसरा गांव। तो ये धार आके भाई इधर देखो एक नदी है, इधर नदी है, पुल पे खड़ा हूँ, नदी में गिर जाती है। तो यही है भाई एज ऑफ एक्वेरियस, कि हम लोग जो सेपरेशन में जी रहे थे, तो अब रियलाइज़ हो रहा है सेपरेशन नहीं है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का सेपरेशन था वो है ही नहीं। हम जान रहे हैं कि एक टाइम में हम लोगों को यस ब्लैक होल के इस जो चल रही है लाइफ का जो लूप चल रही है उसके एक जगह पे आना होता है। तो वहाँ से आके भाई कहाँ गिरोगे? कहीं से भी किसी भी रास्ते से किसी भी घर से निकलोगे, जाके भाई समुद्र में ही गिरोगे। देख लो समुद्र, यही है एज ऑफ एक्वेरियस, यही है एज ऑफ एक्वेरियस भाई, फिफ्थ डायमेंशन। डिटेल में बात करेंगे मेन वीडियो पे कहीं और पे, क्योंकि रोड पे हूँ भाई, रोड पे खड़ा नहीं रह सकता। नेचर में बात करेंगे भाई, ये भी नेचर ही है, बट बीच में रोड आ गई है, बाइक से बात आ जाता रहेगा, हुर हुर करेगा, मज़ा नहीं आएगा। आते ये बेबी गाइस, द एज ऑफ एक्वेरियस को हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे, फिर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। बट इससे पहले भाई हम लोगों को द एज ऑफ पाइसिस को थोड़ा ब्रीफ में समझना पड़ेगा, फिर द एज ऑफ एक्वेरियस को हम लोग समझेंगे। सो गाइस, जो एज चेंज होता है भाई उसमें 2160 वर्ष लगते हैं। यस, ये एस्ट्रोलॉजी ही बता रहा है, और हम लोग भी अपने माइंड में अपने अंदर अगर थोड़ा मंथन करेंगे तो हमें खुद ये रियलाइज होगा कि यस। सो बहुत दिनों से, हजारों हजार साल से इंसान एज ऑफ पाइसिस में जी रहा था। यस, और एज ऑफ पाइसिस क्या है भाई? नाम से ही जाहिर है कि मछलियाँ समुद्र के अंदर बस जी रही थी, मज़े कर रही थी। समुद्र के अंदर ही थी, मतलब उसको पता नहीं था कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। बस समुद्र में गोताखड़ी लगा रही है हजारों साल से। तो वही इंसान एज ऑफ पाइसिस में इस 3D रियल में, इस 3D वर्ल्ड में जी रही थी। मतलब इस 3D वर्ल्ड से उसका कॉन्शियसनेस बाहर नहीं जा पा रहा था। कुछ थे यस, कुछ होते हैं अपवाद में जो बियॉन्ड सोचते हैं, बाकी इंसान एज ऑफ पाइसिस में बिलीविंग के एज में जी रहे थे। यस, उस एज में इंसान बिलीव क्या करते थे, वो खुद पे बिलीव क्या करते थे, उसे बिलीव होता था कि अगर ये एग्जिस्टेंस है तो इसका कोई क्रिएटर है।
वो भगवान पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, मतलब कुछ भी रूहानी ताकत पे यकीन क्या करते थे। वो था भाई एज ऑफ पाइसिस। और एज ऑफ पाइसिस में लोग मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे थे यश, मतलब कि इंसान एज ऑफ पाइसिस में अपने ईगो को लेके, अपने फेक पहचान को लेके, अपने रेपुटेशन को लेके, अपने नेशनलिटी को लेके बिल्कुल अटैच था और अटैच है अभी भी। तो वो था भाई एज ऑफ पाइसिस। इसमें इंसान अटैच होके जी रहा था, अटैचमेंट था, बिलीविंग था, 3D प्रिजन था। मतलब आसान भाषा में समझे तो भाई वही एज ऑफ पाइसिस। मछलियाँ समुद्र के अंदर मज़े कर रही थी हज़ारों हज़ारों साल से, बट उन्हें ये पता नहीं था कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। उसे ये नहीं पता था कि भाई धरती भी है। सो अब आते हैं भाई द एज ऑफ एक्वेरियस पे, कि द एज ऑफ एक्वेरियस क्या है। सो जैसा कि बोला कि ये एज को चेंज होने में 2160 वर्ष लगते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी बता रहा है भाई, और ये मैं भी समझ सकता हूँ, हम सब समझ सकते हैं। तो अभी 2-2.5 साल से भाई एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ हम लोग इंटर कर रहे हैं, या एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ इंटर कर चुके हैं। 21 दिसंबर 2020 सैटर्न एंड जुपिटर का मिलाप हुआ। मतलब सैटर्न वही एज ऑफ पाइसिस, कि हम लोग डिफरेंट प्रकार का अपना इल्यूजन क्रिएट कर लिए थे, डिफरेंट प्रकार का अपना पहचान क्रिएट कर लिए थे। वही अपना असली पहचान भूल गए थे, अपने एग्जिस्टेंस को भूल गए थे। लेकिन वही द एज ऑफ एक्वेरियस, जुपिटर जाके मिला कि भाई और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। यस, तो यही है भाई एज ऑफ एक्वेरियस। इस एज में इंसान, वही एज ऑफ पाइसिस में वो बिलीफ क्या करता था, ये एज है नोइंग का। एज ऑफ एक्वेरियस में हम जानते हैं कि यस आई एम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कॉन्शियसली। एज ऑफ पाइसिस में इंसान अनकॉन्शियसली रियलिटी को क्रिएट कर रहा था, जैसे कि अभी भी है 3D बॉक्स में। दिस पीपल आर अनकॉन्शियस, नॉट नॉन कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। बट एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग कॉन्शियसली रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, अभी देखो बहुत सारे लोग भाई इस 3D रैल्म से जाग चुके हैं। वही समुद्र में जो मछलियाँ तैर रही थी तो उसे रियलाइज हुआ कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है भाई, धरती एग्जिस्ट करता है। तो वही हम इंसान बहुत दिनों से 3D बॉक्स में जी रहे थे, सेपरेट होके जी रहे थे, अपने फेक पहचान को लेके जी रहे थे। बट इस एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोगों को रियलाइज होता है कि वी आर बियॉन्ड दैट बेबी। यस, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी। सो एज ऑफ एक्वेरियस में हमें ये रियलाइज़ होता है कॉन्शियसली। एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, और वो अब एनर्जी के लेवल से समझते हैं भाई, ये नया एनर्जी प्लैनेट पे बिल्कुल तेज़ी से फैल रहा है, बिल्कुल तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब मछलियाँ समुद्र से निकलना चाह रही है कि भाई और भी है क्या, कुछ है क्या। मतलब इंसान जागना चाह रहा है, और इंसान का कॉन्शियसनेस उसे अब खुद जगा देगा। बोला ना, ये एनर्जी भाई तेज़ी से फैल रही है। पूरे प्लेनेट में बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई स्पिरिचुअल गुरुज हैं, बहुत सारे मतलब अवेक वोक बीइंग्स है, मतलब जागा हुआ। अपने यहाँ का नहीं हिली गिली ढीटी नहीं, जागा हुआ। और वो इंसान को भाई जगाने का ही काम कर रहे हैं। जैसे भाई आपका आ गया इंडिया, वही एज ऑफ एक्वेरियस में ही लाने का काम कर रहे हैं।
और एज ऑफ एक्वेरियस का जैसा देखते हो भाई कि घड़ा से पानी एक कोई भी नीचे की तरफ जा रही है, तो नाम ही क्या है, एक्वा। एज ऑफ एक्वेरियस नाम ही है एक्वा। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो सेपरेशन में जी रहे थे, कितना सेपरेशन में हम लोग जी रहे थे, तो इस एज में हम लोगों को रियलाइज होता है कि सेपरेशन है ही नहीं, हम सब एक हैं। वी आर एनर्जी, वी आर एनर्जी। इस एज में ही कैसे भाई, हम लोग जब छोटे थे तो पहले तो भाई गांव भी देखे, फिर अभी हम लोग देखो पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं बस घर बैठे। तो पूरे वर्ल्ड को जो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या रियलाइज़ हो रहा है, क्या रियलाइज़ हो रहा है मेरे भाई, वननेस ही रियलाइज़ हो रहा है ना, कि हर किसी का लैंग्वेज अलग है, हर कोई डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन हम लोगों को रियलाइज़ क्या हो रहा है कि हम लोग एक हैं। तो हम लोग एक हैं, तो हम लोग जो बहुत दिनों से अपने कंट्री के हिसाब से, अपने नाम के हिसाब से जो जी रहे थे, तो वही सब अब मिल के, सारा सैटर्न भाई जुपिटर से मिल रहा है, सब मिल के भाई वही समुद्र पे जाके गिर जा रहा है कि वाटर है और इन्फिनिट है, इन्फिनिट वाटर्स है। तो एज ऑफ एक्वेरियस वही है कि भाई और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। 3D से निकलो, एज ऑफ एक्वेरियस क्या है भाई, फिफ्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन हेवन, फिफ्थ डायमेंशन की आप इस 3D रियल्म से निकल जाते हो, मतलब आपका कॉन्शियसनेस निकल जाता है। सो यही है भाई एज ऑफ एक्वेरियस। और ये एज में हम लोग इंटर कर चुके हैं, इस एज में हम लोग इंटर कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इंटर कर चुके हैं, और इस एज में इंटर करके रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक प्लेनेट सोच के क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि प्लेनेट का ही रियलाइज़ हो रहा है ना भाई। पहले हम लोग सोचते थे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ होगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ होगा, कोई ढूंढ ही नहीं पाया। अभी हम लोग पूरे दुनिया को देख रहे हैं, बट एंड ऑफ द वर्ल्ड को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सो वही ये भाई स्पिरिचुअल लेवल का वर्ल्ड है। जैसे कि भाई को आप देख रहे हो घर बैठे ही, इजंट इट अ मिरेकल। साइंस है तो वही साइंस, हर एक चीज़ सेम ही तो है। सो एज ऑफ एक्वेरियस में आए भाई, और इस एज में अब हार्ट पे आते हैं, माइंड पे तो आ गए। जैसे मेरा इंट्रो आपने देखा कि हम लोगों को जो सेपरेशन मिला था हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सब चीज़ का, तो वही लोग अब रियलाइज़ कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है ना भाई ये सब चीज़ क्या हो सकता है। बाकी जो 3D बॉक्स में लड़ रहे हैं तो उसे लड़ने दो। हम लोग को 5D में आके भाई लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना, जागरूक ही नहीं करना है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है, उन लोगों को जगाना है। वही काम मिला है भाई को, जगा के एज ऑफ एक्वेरियस में लेके आना है, फिफ्थ डायमेंशन में लेके आना है, एक न्यू एज में लेके आना है। जैसा कि हम लोग बोल सकते हैं गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। 2160 वर्ष लगे भाई इस एज में आने में, 2160 वर्ष मायने रखता है। और ये अब हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। ह्यूमन बीइंग्स आर वेकिंग अप। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन, क्वारंटीन, यूक्रेन, रशिया, ये सब चीज़ जो प्लेनेट में हुआ, तो लगा ना भाई कि अब लगता है इंड हो रहा है, लेकिन इंड थोड़ी होता है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। यह बस एक शुरुआत है, यह बस एक शुरुआत है। यही है भाई द एज ऑफ एक्वेरियस। ये एज है क्या कि वही सैटर्न एंड जुपिटर का जो मिलान हुआ, कि हर एक डिफरेंट किंगडम में जो हम लोग जी रहे हैं, तो उसका भाई मिलन हो रहा है कि सब एक ही तो है, एक ही प्लेनेट में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग भाई धरतीवासी हैं, हम लोग धरतीवासी हैं। यही तो है एज ऑफ एक्वेरियस, कि नए एज में आ गए सब भाई। देखो गंगा माँ भी यहाँ से जाएगी, जाके धार में जाके वहाँ कोशमन नदी में गिर गई। तो इस एज में हमें क्या इलाज होता है कि भाई वही समुद्र से निकले तो चींटी, और चींटी से दिखाई दे रहा है, चींटी में ही आना भाई। द एज ऑफ एक्वेरियस को आप समझ जाओगे कि वहाँ से ही दिखाई दे रहा है, वहाँ चींटी है, बाकी अनंत रूप है, और हर एक रूप का अलग अलग काम है। सो एज ऑफ एक्वेरियस में आए और आपका माइंड खुद आ जाएगा। बस सेपरेशन से निकले, मटेरियल वर्ल्ड से निकले। इस एज में वननेस है सबसे बड़ी बात। इस एज में हम शैतान भगवान किसी से सेपरेट नहीं है। इस एज में हमें वननेस का रियलाइजेशन होता है। और ये एज भाई वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कॉन्शियस, इस एज में हम लोग
कॉन्शियस रियलिटी को को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस होके, अवेयर होके, 100% कॉन्शियस होके। तो यही है भाई ये एज। तो सोचो कितना ज़्यादा ये फैसिनेटिंग है और कितना ज़्यादा आनंदमयी है कि आप यूनिवर्स से जुड़ के रियलिटी को क्रिएट करोगे, एकदम जुड़ के। बोला तो उस एज में हम लोग बिलीव करते थे कि हाँ भगवान कुछ हुआ भाई, इस एज में जानते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, इस एज में जुड़ जाते हैं। सो नए एज में हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत एज है, इसे हम लोग गोल्डन एज भी बोल सकते हैं। कि अब देखो गांव में बैठ के ही, गंगा किनारे आके ही वीडियो शूट करके भाई लोगों से शेयर कर सकते हो अपने विजडम को, अपने नॉलेज को, और भाई अबंडेंटली ज़िंदगी को जी सकते हैं मज़े से, फ्री होके। इस एज में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है भाई? फ्रीडम। क्योंकि आप हर एज में देखोगे तो लड़ाई फ्रीडम का ही रहा है। तो इस एज में फ्रीडम ही आता है कि फ्रीडम है। हम 3D से निकल गए ना भाई, हम सेपरेशन से निकल गए। कितना सारा सेपरेशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गरीबी अमीरी, ये वो, ये हिंदुस्तानी लंदन वासी पाकिस्तानी, कितना सारा सेपरेशन है। तो इस एज में सेपरेशन है ही नहीं। हम जान गए भाई हम धरतीवासी, हम तो इटर्नल्स हैं, हम तो इटर्नल्स हैं। तो ही है ना भाई, एक घड़ा में सब आ जाता है, सब सेपरेशन ही ख़त्म हो जाता है। जो एज ऑफ पाइसिस भाई शो भी करता है, एक घड़ा में सब आ गया कि समुद्र में भाई अनंत पानी है। मतलब ये एग्जिस्टेंस भाई ट्रिनिटी अनंत काल से आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा ही, मरेंगे फिर आएंगे। मतलब कि ये कॉस्मिक डांस, ये जीवन का खेल कभी समाप्त नहीं होगा। वही ना भाई एज ऑफ पाइसिस में क्या, एक्वेरियस में घड़ा में सब आ गया, एक घड़ा में सब आ गए, पूरा एग्जिस्टेंस एक घड़ा में आ गया। और क्या घड़ा क्या है? मिट्टी का। बाकी उसको जाकर ऐसे देखो समुद्र में डाल रही है कि बस सब पानी है हम लोग। यस, एक्वा। तो एक्वा के एज में आ गए कि हम लोग सब वाटर्स हैं। फेमिनिन इज राइजिंग, ये फेमिनिन का टाइम है। तो बहुत दिनों से जो हम लोगों पे अटैक कर रहा था भाई, मैंने भी किया। तो पानी है भाई, पानी कोई भी रूप धारण कर सकता है। सो ये पानी का असली रूप क्या है भाई? पानी तो ये भी रियलाइज़ करता है नहीं हम तो एक हैं। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो हम भाई हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए, कहीं भी पैदा हुए, रियलाइज़ तो हुआ ना भाई कि हम तो रूह हैं भाई। तो सारा इसमें वही है कि इसमें हर कोई जो सेपरेशन में जी रहा था, तो इस एज में सब कोई मिल के, बाकी जो धार से बॉर्डर से उनमें तो फाइट करना है भाई, बाकी वहाँ से सब कोई मिलजुल के भाई जाके समुंदर में गिर जाना है। बस समुंदर से निकले फिर समुंदर में गिर गए कि साला इटर्निटी तो रहेगा ही। तो ये था भाई एज ऑफ एक्वेरियस। आसान भाषा में इस पे बहुत सारा वीडियोस बनाया, आप जाके देख भी सकते हो। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी का देखा भी नहीं हूँ। ये आसान भाषा में बोला ना भाई, एनर्जी इज़ एवरीथिंग, एनर्जी इज़ एवरीथिंग एंड एनर्जी नेवर लाई, एनर्जी नेवर लाई। तो एज ऑफ एक्वेरियस वही है कि हम लोग बहुत दिनों से सेपरेशन में जी रहे थे, लैक में जी रहे थे। यहाँ लैक भी नहीं है, वही तो हम धरतीवासी हो गए तो लैक कहाँ से होगा? पूरा प्लेनेट ही अपना हो गया तो लैक कहाँ से होगा? कमी कहाँ से होगा भाई? तो इसका जो मेन है, मूल जो है वही कि सेपरेशन में जो हम लोग जी रहे थे, सब जाके एक घड़ा में घुस गया कि एक है, एक्वा है। बस यही है भाई एज ऑफ एक्वेरियस। बाकी आपको जो को क्रिएट करना है वो आप जानते हो। सो यही था द एज ऑफ एक्वेरियस। और आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, या कोई भी अलग क्वेश्चन करना चाहते हो तो भाई ज़रूर करें। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, फिर उसे अपलोड भी करूंगा। सो कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन आ रहा भाई तो देखो, क्वेश्चन अगर मन में आए तो उसे रखना नहीं चाहिए, कमेंट कर दो या पूछ लो भाई से, मैं उस पर अपना शेयर करूंगा कि क्या है नहीं है। तो कमेंट करने में भाई, अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट करने में नहीं रुके, कमेंट करें कि हाँ कैसा वीडियो आपको लगा, इससे क्या आप मतलब कुछ इन्फॉर्मेशंस में कमी रह गई या क्या है, कुछ भी माइंड में आप क्या आ रहा है कमेंट कर सकते हो आप। बाकी एज ऑफ एक्वेरियस में घुसे, नए एज में आए, जो कि 2020 से ही भाई स्टार्ट हो गया। आपका भाई 2019 से ही जागा था, 2020 से ही सैटर्न जुपिटर का मिलाप सबसे ज़रूरी।
और कोरोना वायरस पैंडेमिक यही सब आया कि ख़त्म करना रहेगा, यूनिवर्स को कर देगा। तो अभी शुरुआत है, एज ऑफ एक्वेरियस में घुसो, नए एज में वननेस, लव, बस 2 चीज़ पावरफुल। और अटैचमेंट यहाँ नहीं है, अटैचमेंट नहीं, नो अटैचमेंट बस लव। सो मच लव, पीस आउट।